हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बनारस यादव लर्निंग चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हठ रत्नावली का सेकेंड चैप्टर, जिसमें आपको बंधा और आसना के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राणायाम यानी कि कुंभक का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। श्रीनिवास योगी कहते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडिकेशन लक्षण ऑफ कुंभक। मतलब अब वो कुंभक या प्राणायाम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, उनके इंडिकेशंस बताने जा रहे हैं। इंटेलिजेंट वन प्रैक्टिस इट फॉर सिद्धीज एंड लॉन्गेटिविटी। तो श्रीनिवास योगी बताते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष है, जो बुद्धिमान योगी है, वह इसको सिद्धि और लंबी आयु के लिए प्रैक्टिस करते हैं। When regular practice of pranayama results in purification of nadis, then prana enters सुषुम्ना। और वह बताते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस के बाद जब प्राणायाम से नाड़ी की शुद्धि हो जाती है तो प्राण जो है, प्राणवायु, वो आपकी सुषुम्ना में फ्लो होने लगता है, सुषुम्ना नाड़ी में बहने लगता है। और जिस मोमेंट पे प्राण जो है सुषुम्ना में बहने लगता है तो मन कैसा हो जाता है, मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। और उस मन की स्थिति को, स्थिर स्थिति को मनोन्मनी यहाँ पे वह बताते हैं। एंड ही ऑल्सो सेड दैट टू अचीव दिस मनोन्मनी वन should practice different pranayamas which also results in achievement of various सिद्धि। और मनोन्मनी के साथ साथ, जिसको यहाँ मनोन्मनी बोला है, जिसे हम हठ योग में मनोमनी के नाम से भी पढ़ते हैं, उसको अचीव करने के लिए प्राणायाम भी और भी डिफरेंट प्राणायाम जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा मनोन्मनी के अलावा भी प्राणायाम जो है बहुत डिफरेंट प्रकार की सिद्धियाँ देते हैं, ऐसा यहाँ बताते हैं। अब इसमें आगे यह 8 प्राणायाम या 8 कुंभक के बारे में डिस्कस करते हैं। 8 कुंभक कौन कौन से बताए गए हैं हठ रत्नावली में? तो वो हैं भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवल और भुजंगीकरणी। तो भुजंगीकरणी एक नया नाम है, उसके अलावा जो है वो सारे सिमिलर नेम्स हैं जो हम हठ योगा के अदर टेक्स्ट में भी पढ़ते आए हैं। अब कुंभक के लिए जो है वो इंडिकेशंस बताए गए हैं कि कुंभक करने से पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। 8 कुंभक के नाम बताए गए हैं जो हमने ऑलरेडी देख लिए। और यह जो है बेसिक प्री रिक्विसाइट इंडिकेशंस हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पूरक और इन्हेलेशन वन मस्ट परफॉर्म जालंधर बंधा। मतलब पूरक करने के बाद जालंधर बंधा परफॉर्म करना है, और रेचक के पहले और कुंभक के ख़त्म होने से क्या करना है, उद्यान बंद करना है, ऐसा श्रीनिवास योगी ने बताया है। इसके अलावा बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एनस नेक और प्रैक्टिसिंग मूल बंधा, जालंधर बंधा एंड कॉन्ट्रैक्टिंग एब्डोमिनल मसल्स और उद्यान बंधा, प्राणा एंटर्स सुषुम्ना नाड़ी। यानी कि 3 बंधाओं को करने से, जालंधर बंध, मूल बंध और उद्यान बंध करने से क्या होगा, प्राण का जो फ्लो है वो सुषुम्ना में होने लगेगा। देन इंडिकेशंस फॉर प्रैक्टिसिंग कुंभक। तो कुंभक प्रैक्टिस करने के लिए क्या इंडिकेशंस बताए गए हैं? योगी शुड पुल अपान वायु अपवर्ड एंड प्राण वायु बिलो नेक। तो अपनी अपान वायु को ऊपर की ओर खींचना है और प्राण वायु को नेक के नीचे रखना है, यानी कि गले से नीचे जो प्राण का स्थान है वहाँ रखना है। एंड वन हु प्रैक्टिस दिस विन्स ओवर ओल्ड एज एंड वन बिकम्स 16 ईयर ओल्ड। यानी कि इसकी जो प्रैक्टिस करता है इस क्रिया की, इस कुंभक की, वो क्या करता है, अपनी बुढ़ापे में विजय प्राप्त कर लेता है और बिल्कुल 16 साल की बच्चे की तरह जवान हो जाता है, ऐसा श्रीनिवास योगी बताते हैं। फिर जो 8 कुंभक बताए गए हैं उनकी प्रक्रिया क्या बताई गई है, मतलब उसको कैसे करना है, उसकी क्रिया कैसी बताई गई है, ये हम देखेंगे। तो ये श्लोक है जो कि सेकेंड चैप्टर के 10 से 12 श्लोक है। वहाँ बताया गया है सूर्य भेदन कि बाहरी वायु को धीरे धीरे दाहिनी नासिका से अंदर की ओर खींचे, कंठ हृदय तक की वायु घर्षण मधुर ध्वनि उत्पन्न हो, सामर्थ्य अनुसार वायु को अंदर रोके यानी कि कुंभक करें, फिर धीरे धीरे बाहर निकाल दें, मतलब एक्सहेलेशन करें।
इससे कपाल की शुद्धि होती है। सूर्य भेदी से कपाल यानी कि साइनसिस की शुद्धि होती है। आलस्य दूर होता है यानी कि लेजीनेस खत्म होता है। वात रोग दूर होते हैं, वात रिलेटेड और विंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स नहीं होते। और कृमि नष्ट होती है यानी कि जो वॉर्म्स हो जाते हैं, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स वगैरह, वो नहीं होते। और इस सूर्य भेदन कुंभक का अभ्यास बार बार करना चाहिए। तो कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ राउंड्स नहीं बताए गए हैं, जस्ट रिपीटेडली करना चाहिए। और आपको क्या बताया गया है कि राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। नेक्स्ट हमारा है उज्जाई। उज्जाई कुंभक के लिए बताया गया है कि मुंह को बंद करके कंठ से हृदय तक घर्षण की ध्वनि के साथ दोनों नासिका से पूरक करें, यानी कि आवाज़ करते हुए दोनों नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और पूर्व में बतलाए अनुसार कुंभक लगाने, यानी कि जालंधर बंद और उद्यान बंद लगाना है। और उसके बाद बाई नासिका से यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। दोनों नासिका से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल करना है। यह क्या है? ये कुंभक, उज्जाई कुंभक। और इसके बेनिफिट्स क्या बताए गए हैं कि कफ रिलेटेड डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, जठराग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है ये, और यह नाड़ियों, उदर और धातु विकारों को भी मिटाता है, यानी कि नाड़ियों की जो एबनॉर्मैलिटीज़ है वो, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और धातु रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होंगे उनको ये कम करता है। इसका अभ्यास प्रत्येक क्षण करना चाहिए। इसको मोर फ्रीक्वेंटली करने के लिए एडवाइस किया गया है उज्जाई प्राणायाम को। नेक्स्ट है हमारा शीतली प्राणायाम या कुंभक। तो शीतकारी जो है शीतक की ध्वनि के साथ मुख से पूरक करें, यानी कि शीत की ध्वनि के साथ, इस तरह की ध्वनि के साथ जो है इनहेल करना है मुंह से, वायु को रोके यानी कि कुंभक लगाएं और फिर दोनों नासिका से, दोनों नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें। इस प्रकार अभ्यास करने से साधक कामदेव के समान हो जाता है, यानी कि जो कामदेव हैं उनकी तरह जो है वो योगी बन जाता है। योगी जनों के संसार में उसका आदर होता है। वह वस्तु को उत्पन्न और नष्ट कर सकता है, यानी कि उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है वस्तु को उत्पन्न करने और नष्ट करने की। भूख प्यास निद्रा आलस से वो प्रभावित नहीं होता। भूख प्यास निद्रा, हंगर थ्रस्ट स्लीप लेजीनेस, ये सब कुछ भी नहीं होती है उसे, जो शीतकारी की प्रैक्टिस करता है। और योगी को अपने शरीर मतलब बॉडी उसके कंट्रोल में रहती है, ठीक है, और किसी प्रकार की भी व्याधि नहीं होती, यानी कि एलिमेंट्स नहीं होते, डिसीज या इलनेस नहीं होती। और वह इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ योगी के रूप में माना जाता है। और जो शीतकारी की प्रैक्टिस करता है वह पृथ्वी लोक में श्रेष्ठ योगी माना जाता है, ऐसा श्रीनिवास योगी बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा शीतली प्राणायाम। तो शीतली के लिए बताया गया है कि जिह्वा की सहायता से वायु को अंदर की ओर खींचे, क्रो लाइक बीक बना के उसमें से एयर इनहेल करना है और कुंभक करना है, जैसा कि पहले बताया गया है, उद्यान बंद और जालंधर बंद और मूल बंद। उसके बाद दोनों नासिका से एक्सहेल करना है। और शीतली के लिए जो है नंबर ऑफ राउंड्स बताए गए, यानी कि 80 बार जो है शीतली की प्रैक्टिस करनी है, ऐसा श्रीनिवास योगी ने बताया है। फिर इसका इंडिकेशंस क्या है? इंडिकेशंस में बताते हुए वह कहते हैं, शीतली नामक कुंभक गुल्म रोग, प्लीहा रोग, ज्वर, पित्त दोष, विष का नाश करने वाला और भूख प्यास को मिटाता है, यानी कि स्प्लीन, पेनक्रियाज और फेब्राइल डिसीज यानी कि फीवर एंड रिलेटेड डिसीजेस, और पित्त दोष यानी कि बाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, और पॉइजन को ख़त्म करता है। इसके अलावा ये हंगर और थ्रस्ट को रिड्यूस करता है, ऐसा श्रीनिवास योगी बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा भस्त्रिका। तो भस्त्रिका के लिए क्या बताया गया कि रेचक, पूरक और कुंभक ये सभी प्राण स्वयं के लिए बने हैं। बिना विराम के पूरक, रेचक करना और श्वास की समान स्थिति रखते हुए कुंभक लगाना ही भस्त्रिका है, यानी कि बिना विराम के पूरक, रेचक करना मतलब फास्ट इनहेलेशन, फास्ट एक्सहेलेशन और श्वास की समान स्थिति, यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग जो है
उसके कंपैरिजन में बिना गैप के जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो वह भस्त्रिका लगाना बताया गया है, और जिसमें कि हम नॉर्मल कुंभक लगाएंगे। ठीक है, फास्ट इनहेलेशन एक्सहेलेशन विद कुंभक, दैट इज भस्त्रिका। योगी को लोहार की धौकनी की भांति वायु को शरीर के अंदर और बाहर करना चाहिए। जैसे कि ब्लैक स्मिथ जो है हिट करता है आयरन पीसेस को कुछ बनाने के लिए, उसी तरह जो है यहाँ पे योगी को क्या करना है, उसकी भांति जो ब्लैक स्मिथ का हिट होता है आयरन पीस पे, उसकी तरह आवाज़ करके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना है। तो यहाँ पे क्या बताया कि उसके बाद धीरे धीरे दाहिनी नासिका यानी कि राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है ताकि श्वासी गुहा वायु से भर जाए। उंगलियों की सहायता से मध्यमा और तर्जनी उंगली यानी कि फर्स्ट और सेकंड फिंगर नासिका को अच्छी तरह बंद करना है। पूर्व में बतलाया अनुसार कुंभक लगाना है और इसके बाद बाई नासिका से रेचक करना है, यानी कि राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, कुंभक लगाना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। इसके अलावा भस्त्रिका के इंडिकेशंस क्या बताए गए हैं, क्योंकि आजकल जो है थेरेप्यूटिक योगा के में भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं थेरेप्यूटिक इस तरह के आ रहे हैं कि आप कौन से डिसीज़ में क्या इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे भस्त्रिका का इंडिकेशन है कुंभक। यह कुंभक वात, पित्त और कफ त्रिदोष को कम करने के लिए, उससे डिसऑर्डर्स को हटाने के लिए इंक्रीज करता है डाइजेस्टिव फायर। ब्रह्मनाड़ी के मुख्य द्वार से कफ को हटाता है। जो ब्रह्मनाड़ी है जो ब्रह्मरंध्र तक जाती है उसके मुख्य द्वार से कफ को हटाता है, और यह कुंभक जो है वो विशेष ध्यान विलेवन है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुंभक इज अवर भ्रामरी। तो भ्रामरी के लिए क्या बताएगी, नर मधुमक्खी यानी कि हनी बी, हमिंग बी जो होती है, हमिंग बी के तरह आवाज़ निकालना है करते हुए, नर मधुमक्खी की ध्वनि उत्पन्न करते हुए जोर से पूरक करें यानी कि इनहेलेशन करें, और मादा मधुमक्खी की ध्वनि उत्पन्न करते हुए रेचक करें। यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेल हनी बी की तरह इनहेलेशन करें और फीमेल हनी बी की तरह एक्सहेलेशन करें। और इंडिकेशंस क्या बताए गए हैं कि जो इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनको क्या होता है, ब्लिस मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा श्रीनिवास योगी बताते हैं। नेक्स्ट इज मूर्छा। तो मूर्छा कुंभक के लिए पूरक की समाप्ति पर जालंधर बंद लगाएं, पूरक करें इनहेलेशन और उसके एंड पे जालंधर बंद लगाएं, और फिर धीरे धीरे रेचक करना चाहिए, और फिर बिल्कुल स्लोली जो है वो एक्सहेलेशन करना है। और यह मानो मूर्छा है जो सुख को प्रदान करती है, और यही जो कुंभक है वह क्या बताया गया है, मूर्छा कुंभक बताया गया है। नेक्स्ट हमारा केवल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और हाईएस्ट माना जाता है बाकी हठ योगा के टेक्स्ट में। तो यहाँ पर श्रीनिवास योगी कहते हैं केवल प्राणायाम जिसमें पूरक और रेचक के बिना सुखपूर्वक वायु धारण की जाती है वह कुंभक केवल कुंभक कहलाता है, यानी कि कोई इनहेलेशन नहीं कोई एक्सहेलेशन। जैसे कि अदर टेक्स्ट में इसका डिस्क्रिप्शन है केवल बिना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के जो प्रैक्टिस हो रहा है वो कुंभक जो है वो केवल कुंभक कहलाता है। जो कोई भी पूरक और रेचक के बिना केवल कुंभक में सिद्ध हो जाता है उसके लिए तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे वह प्राप्त नहीं कर सकते, और जो केवल कुंभक को सिद्ध कर लेता है वह तीन लोक में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। और केवल कुंभक द्वारा वायु धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेना ही राजयोग है, इसमें कोई संशय नहीं। तो जैसा कि बाकी हठ योगा टेक्स्ट में बताया गया केवल बहुत जो है वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस का है। सिमिलर श्रीनिवास योगी कहते हैं कि जो केवल कुंभक को सिद्ध कर लेता है या उसको करना सीख लेता है वह क्या होगा, वह राजयोग को प्राप्त हो जाएगा, यानी कि वो राजयोग जो है उसको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा यहाँ बताते हैं। नेक्स्ट हमारी भुजंगी करनी, जो सिर्फ हठ रत्नावली में ही जिसका वर्णन किया गया है। तो ये भुजंगी करनी क्या है या भुजंगीकरण क्या है, कंठ से पूरक करना, नेक से जो है वो आवाज़ करते हुए इनहेलेशन करना है और कंठ से ही रेचक करना।
9वां कुंभक भुजंगीकरणी कहलाता है, यानी कि थ्रोट से ही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है वो इनिशिएट करना ही भुजंगीकरणी बताया गया है। नेक्स्ट हमारा है 10 महामुद्रा। तो 10 महामुद्रा जो है वह कौन कौन सी है हठ रत्नावली के अनुसार? महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उद्यान बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रौली, शक्ति चालिनी और खेचरी। ये हमारी 10 मुद्रा हठ रत्नावली में डिस्कस की गई है। Hope you guys like this video. Do like, share and subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.